हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी कहते हैं। आपने जो स्मॉलर क्लासेस होंगी उसमें देखा होगा हम सीरीज और पैटर्न के बारे में सीखते थे। ऐसे ही अब जो सीरीज और पैटर्न है उसका जो दूसरा नाम है वो है एपी। एपी होता क्या है? The list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. तो जो फर्स्ट टर्म होती है वो फिक्स रहती है और एक नंबर होता है जिसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, वो आगे एड ऑन होता जाता है और हमारी सीरीज बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6, 9, 12, 15 डॉट 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 30 है। जो 6 है वो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म है। 9 कैसे आया? 6 और 9 में देखो कितने का डिफरेंस है? 3 का। 9 और 12 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 12 और 15 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो जो D होता है वो हमारा फिक्स रहता है। तो यहाँ पे जो D है वो है 3, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म A होती है, सेकेंड टर्म A प्लस D से रिप्रेजेंट होती है, थर्ड टर्म A प्लस 2D से होती है, और जो हमारी nth टर्म या लास्ट टर्म होती है उसको AN कहते हैं। हम फर्स्ट टर्म को A1 भी कह सकते हैं, सेकेंड टर्म को A2 और थर्ड टर्म को A3 भी कह सकते हैं। अब आप देखो इसमें सेम गैप है, इसलिए D हमारा 3 है। मान लो अगर हमें nth टर्म कैलकुलेट करनी है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a आपकी फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है और d आपका कॉमन डिफरेंस है। an जो है वो हमारी लास्ट टर्म है। इन सब की वैल्यूज पुट करके हम यहाँ से n निकाल सकते हैं या an निकाल सकते हैं। मान लो अगर हमें an भी दे रखा है, n भी दे रखा है, d भी दे रखा है, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आप a निकालो। तो ये है हमारा मेन फॉर्मूला nth टर्म का। a हमारी फर्स्ट टर्म होती है, d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है जो फिक्स्ड होता है। इसी के साथ अब हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम nth टर्म कैलकुलेट करने का एक जो nth टर्म है उसका जो फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The angles of a triangle are in AP. The greatest angle is twice the least. मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी हम कोई भी चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो या मैथ्स की वर्ड प्रॉब्लम्स हो, तो हमें फर्स्ट लाइन पढ़ के पहले इंफॉर्मेशन को नोट करना होता है। जैसा कि आप जानते हो ये ट्राइंगल के एंगल्स का क्वेश्चन है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। जैसा इन्होंने बोला कि ये जो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है ये AP में है, अगर AP में है तो हमें क्या यूज करना होगा? A, जो एंगल B होगा वो क्या होगा? A प्लस D, क्योंकि ये AP में है। और AP में कैसे लिखे जाते हैं एंगल्स? A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D, जो 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब आप देखो ये लाइक टर्म्स अगर हम कलेक्ट करें तो ये हमारे कितने हो गए? 3a, और d कितने हो गए? 3d हो गया। d प्लस 2d कितना होगा? 3d इक्वल्स टू 180। अगर ये मैं पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दूं तो a प्लस d विल बी 60 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें बोला ये जो इक्वेशन आई है ये सिर्फ यहां से यहां तक आई है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। अब देखो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है? ये हमारा ग्रेटेस्ट एंगल है, सॉरी ये हमारा लीस्ट एंगल है और ये हमारा ग्रेटेस्ट एंगल है। तो जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो ट्वाइस है किसके? लीस्ट एंगल के। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो ट्वाइस है हमारे स्मॉलेस्ट एंगल के। तो सेकेंड इक्वेशन ये हो गई।
यहां से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे 2d इक्वल्स टू 2a माइनस a। तो जो हमारी वैल्यू आएगी 2d इक्वल्स टू a, ये a की वैल्यू आ गई, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। नाउ व्हाट वील डू, जो a की वैल्यू आई है वो हम सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट 2d इक्वल्स टू a, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हम a की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, a प्लस डी इक्वल्स टू 60। तो मैं क्या करूंगी, ये वाली a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगी। तो a की जगह 2d प्लस d 60 हो गया, 3d इक्वल्स टू 60। अब ये मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके डिवाइड होगा और d की वैल्यू 20 आ जाएगी। ये जो d की वैल्यू 20 आई है वो मैं कहां पुट कर दूंगी, इस इक्वेशन में। तो मेरी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 डिग्री। d a इक्वल्स टू 2d था, मतलब d की वैल्यू 20 आई है, तो 2 इंटू 20 दैट इक्वल्स टू 40 डिग्री। इन्होंने बोला है फाइंड ऑल द एंगल्स, तो जो मेरा फर्स्ट एंगल था दैट वाज A, ठीक है, जो सबसे छोटा एंगल था। जो हमारा फर्स्ट एंगल है वो है 40 डिग्री, ये आ गया हमारा फर्स्ट एंगल। अब जो सेकंड एंगल है वो है हमारा A प्लस डी। A की वैल्यू क्या थी हमारी 40, तो 40 प्लस 20 वो आ गया हमारा 60 डिग्री। थर्ड एंगल जो है वो है A प्लस 2d, तो 40 प्लस 2 इंटू 20 ये आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल 40 डिग्री हो गया, सेकेंड एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया, और जो थर्ड एंगल है वो हो गया हमारा 80 डिग्री, जो ग्रेटेस्ट एंगल था। तो जो हमारा AP बना वो बन गया 40, 60 एंड 80, और हमारे तीनों एंगल्स भी आ गए। तीनों में कॉमन डिफरेंस 20 डिग्री का है, और फर्स्ट एंगल 40 डिग्री है, सेकेंड एंगल 60 है और थर्ड एंगल 80 है।